हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या खाना ज्यादा पसंद है, रोटी या पराठा, तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जो आंसर है उस आंसर पे बेस्ड आपको टैक्स कम या ज्यादा पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटी वर्सेस पराठा कंट्रोवर्सी ऑफ जीएसटी। जो अभी भी आप कल देखते हो, अगर तो कल यस्टरडे इट वाज जीएसटी काउंसिल मीटिंग, और उसके चलते भी जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग टॉपिक था वो रोटी और पराठा का जीएसटी का रेट पे डिपेंडेंट था। और उसके पीछे जो एडवांस रूलिंग का डिसीजन है जिसके बेस्ड ये कंट्रोवर्सी चालू हो गई, वो है कर्नाटका जीएसटी एडवांस रूलिंग का मेसर्स आईडी फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रोनाउंसमेंट 22 मई को आउट हुआ था। तो उस पे रिलेटेड काफी चर्चे दिन भर होते रहे, और उसी के बारे में जानने के लिए कि उसके केस के फैक्ट्स क्या थे, क्या लीगल उसमें प्रॉब्लम था, और कैसे उसके उस पे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दिया है, क्या कंसीडर करके बेसिस, तो वो आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी, और ये है इजी जीएसटी फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार बता दूं कि फैक्ट्स क्या थे इस केस के। तो जो जो एप्लीकेंट है जिसने ये एडवांस रूलिंग के अंडर एप्लीकेशन किया था, इट इज अ फूड प्रोडक्ट कंपनी, और वो सप्लाई करते हैं रेडी टू कुक फूड्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेडी टू ईट फूड्स एंड रेडी टू कुक फूड्स। उसी के साथ साथ फ्रेश फूड सच एज इडली, डोसा बैटर, पराठा, चपाती, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा, तो इसमें वो डील करते थे, ये सप्लाई करते थे। इसी के साथ जो स्पेसिफिक क्वेरी पूछा गया था इन केस ऑफ एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन, दैट वाज पर्टेनिंग टू टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, दैट इज होल व्हीट पराठा एंड मलाबार पराठा। और उनके उनका क्वेश्चन था वेदर इट इज कवर्ड बाय द एचएसएन कोड 1905 @ 5%। तो इस पे पहले चीज तो व्हाट वाज द एप्लीकेंट्स व्यूज, ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज के क्या व्यूज थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया गया है इसमें, उसमें बताया गया था कि ये फ्रोजन फॉर्म में अवेलेबल किया जाता है। इसका लाइफ जो शेल्फ लाइफ है वो रहता है, वो बिटवीन 3 to 7 डेज रहता है। उसके इंग्रेडिएंट्स जो है दैट इंक्लूड्स जो अपना फ्लावर है वो मैदा, व्हीट फ्लावर, उसके बाद वाटर, उसके बाद वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल फैट्स एंड वेजिटेबल एंड सॉल्ट्स। these are the main ingredients of that particular product. इसके साथ जो बना के देते हैं वो रेडी टू कुक है, मतलब उसको हीट ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, और गर्म करके ऑन द तवा एक्सेट्रा यू टू हीट इट एंड देन यू कैन कंज्यूम इट। सो कंजम्पशन के पहले उसको हीट ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो ये दिस वाज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट विच वाज द इशू अंडर कंसिडरेशन। इसके बाद एप्लीकेंट का कहना क्या था, तो वो एचएसएन कोड 1905 में कवर होना चाहिए, जिसका हेडिंग है खाकरा रोटी और प्लेन चपाती। इसका कहने का रीजन भी उनका ये था कि नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 विच वाज इशूड ऑन 28 जून 2017, बेसिकली वो रेट जो टैरिफ एंट्रीज के जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में कह रहे थे। उसको अमेंडमेंट हुई थी नोटिफिकेशन 34/2017 के थ्रू, जो 13 अक्टूबर 2017 में आया था, और उसमें एक स्पेसिफिक एंट्री इंसर्ट की थी, एंट्री नंबर 99A, जिसमें ये खाकरा रोटी और प्लेन चपाती ये हेडिंग ऐड किया गया था। इसी के साथ क्या पैरामीटर्स यूज किए थे एप्लीकेंट ने टू डिराइव टू दिस पर्टिकुलर हेडिंग, इसके बारे में वो कहता है कि जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है कस्टम टैरिफ एक्ट में, देयर आर सिक्स रूल्स, जिसमें फर्स्ट 4 should be applied in the sequence, कि sequence में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। 5 and 6 are the two residual rules, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस उसका एप्लीकेशन होता है। दिस इज बेसिकली गवर्निंग द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एचएसएन कोड फॉर योर प्रोडक्ट। और इसके लिए हम लोग अगर नोटिफिकेशंस भी देखते हैं जीएसटी में जो है, तो वो नोटिफिकेशन में भी नीचे एक्सप्लेनेशंस में दिया गया है कि द अप्रोप्रिएट वे इज टू फर्स्ट गो टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट में जो भी बेसिक शेड्यूल है, चैप्टर है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, वो सीक्वेंस फॉलो करो। और इसी के साथ साथ जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के, वो 6 रूल्स अप्लाई करो। बेस्ड ऑन दैट यू शुड फाइनलाइज द एंट्री, नॉट जस्ट रेफरिंग टू द नोटिफिकेशंस अंडर जीएसटी। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के भी प्रोनाउंसमेंट जो थे उनके भी रेफरेंसेस दिए थे, और जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन उनका भी यूज किया था। तो ऑन दीज 3 पैरामीटर्स
बेस्ड उनका जो कहना था कि उसको 1905 में कवर होना चाहिए, ये पैरामीटर्स उन्होंने यूज किए थे। तो एप्लीकेंट ने अभी देखते हैं कैसे प्रोसीजर पूरी फॉलो की थी टू डिराइव एट दिस पर्टिकुलर एंट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने टैरिफ अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंडर चेक किया, तो उसमें सेक्शन 4 जो था, जो द बिगर हेड ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो उसमें कवर किया गया था प्रिपेयर्ड फूड स्टफ, बेवरेजेस, स्पिरिट्स एंड विनेगर, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स। उसका अलग अलग सब हेडिंग्स थे, तो उसमें भी सब हेडिंग था प्रिपेयर्ड फूड स्टफ। तो उनके हिसाब से प्रिपेयर फूड स्टफ ये जो सब हेडिंग है अंडर सेक्शन 4, ये उसको एप्लीकेबल होता है। इसके अंडर उन्होंने दे ट्राई टू फाइंड आउट विच चैप्टर इट इज एप्लीकेबल टू। तो चैप्टर 19 जो है सीरियल, स्टार्च, फ्लावर और मिल्क, पेस्ट्री कुक्स प्रोडक्ट्स, इनमें वो कवर हो जाएगा, ऐसे उनका कहना था। और वो इसी के साथ ऐसे भी कहते हैं कि चैप्टर के जो नोट्स है 19 चैप्टर्स की, यहाँ पे कहीं पे भी ये पराठा का जो प्रिपरेशन है, मतलब जो प्री हीटिंग के पहले का जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसको कहीं भी स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया था, एंड हेंस इट शुड बिलोंग टू द चैप्टर नंबर 19। उसके बाद 4 डिजिट जो चैप्टर हेडिंग है, उसके केस में उनका कहना था कि ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स, बिस्किट्स एंड अदर बेकरी वेयर्स whether or not containing cocoa, communion wafers, empty catches of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products, तो इसमें वो कवर होना चाहिए, ऐसे उनका कहना था। और लेकिन 6 डिजिट और 8 डिजिट के केस में उनका कहना था कि स्पेसिफिक एंट्री अवेलेबल नहीं है। तो 90 वाला जो अदर का एंट्री रहता है, एवरी इफ यू सी द चैप्टर हेडिंग, उसमें सब हेडिंग के केस में जब हम लोग 6 और 8 डिजिट का HSN कोड फाइंड आउट करने की प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और उसमें अगर स्पेसिफिक नहीं है, तो उस हेडिंग से रिलेटेड ऑल अदर एंट्रीज आर कवर्ड इनटू 90 नंबर की जो रेसिडुअल एंट्री है वो। तो 1905 9090 में वो कवर होना चाहिए, ऐसे इनका कहना था। उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स थे, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग का एक प्रोनाउंसमेंट का रेफरेंस दिया था, सिग्नेचर इंटरनेशनल फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे वो पराठा एंड पराठा रैप्स जो है उसको 99A एंट्री में कवर किया गया था विद रेफरेंस टू द फैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, ऐसे इनका कहना था। तो सिमिलरली दिस शुड आल्सो बी कवर्ड अंडर द सिमिलर एंट्री, ऐसे उनका कंटेंशन था। इसी के साथ साथ उनका और एक इंपॉर्टेंट कंटेंशन था कि रेसिडुअल एंट्री जो है ये सब इसमें कवर नहीं होते हैं, तो वो उसके हिसाब से रेसिडुअल एंट्री में वो कवर होना नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना था। कि जिसका रेट 18% है, दैट शेड्यूल 3 का जो रेसिडुअल एंट्री है, मतलब नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन द शेड्यूल, तो उसको 18% रेट है, तो उसमें कवर होना नहीं चाहिए, इसका कहना था। क्योंकि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या तो फिर जो बेसिक रूल्स है ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसके हिसाब से अगर कहीं स्पेसिफिक हेड में नहीं कवर हो रहा है, तो एंड देन ओनली यू शुड गो टू द रेसिडुअल एंट्री ऑफ 18%। तो इधर ऐसा केस नहीं है, उनके हिसाब से स्पेसिफिक हेड अप्लाई होता है, स्पेसिफिक टैरिफ अप्लाई होता है, और उसके चलते रेसिडुअल पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो ऑल इन ऑल उनका कहना था कि 5% वाले जो रोटी, प्लेन चपाती, खाकरा, ये जो है एंट्री 99A, इसमें वो कवर होना चाहिए। अभी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इसको किस तरह से असेस किया, वो भी देखते हैं दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पराठा या परोठा वर्ड्स यूज किए उन्होंने, तो डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक एंट्री एनीवेयर इन द कस्टम्स टैरिफ रिकॉर्ड्स। उसी के साथ 1905 जो टैक्स पेयर का कहना था जिसमें ये कवर होना चाहिए, वो कवर्स कंप्लीटेड कुक्ड प्रोडक्ट्स ना। यहाँ पे वो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कि मलबार पराठा या तो फिर रेगुलर पराठा, वो पराठा के पैकेट्स है, वो पैकेट्स में से निकालना है वो प्रोडक्ट ऑन द तवा, यू हैव टू हीट इट, और हीट करने के बाद इट बिकम्स रेडी फॉर कंजम्पशन, तो उसको ईट करना है। तो इट इज नॉट रेडी टू ईट, बट यू हैव टू हैव अ प्रोसेस बिफोर ईटिंग इट, सो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज इन्वॉल्व्ड, एंड हेंस वो उनका कहना है कि 1950 उसके लिए नहीं है, 1950 इज कुक्ड प्रोडक्ट्स के लिए, प्रॉपर्ली जस्ट निकालना है पैकेट से और खाना है, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। इसी के साथ साथ दे पॉइंटेड आउट कि चैप्टर 21 में जो कहा गया है, उसमें कहा गया फूड प्रिपरेशंस नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड। ये रेसिडुअल एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बट एक स्पेसिफिक चैप्टर की बात कर रहे हैं जहां पे फूड प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट एल्सवेयर कवर्ड आर कवर्ड हियर।
तो उसमें भी उन्होंने आगे जाके चल के देखा तो स्पेसिफिक एंट्री नहीं थी पराठा परोठा के लिए, तो उन्होंने 90 जो रेसिडुअल एंट्री ऑफ दिस चैप्टर था उसमें उसको सिलेक्ट किया, विच इज प्रिपरेशन फॉर यूज आइदर डायरेक्टली और आफ्टर प्रोसेसिंग फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, which according to them suited the best for this particular product, wherein those ready to cook parathas are to be first heated and then those were made ready for the human consumption. तो 210690 उनके हिसाब से कवर होता है, और उसके लिए भी जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन उन्होंने यूज किए, बल्कि इसका जो रेट है 2106 वो आई थिंक इट इज 18%, सो 5% और 18% ऐसा कहना है, एप्लीकेंट का कहना है 5% एंड एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का कहना है 18%। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के हिसाब से जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज किए गए हैं उसमें रूल 1 एंड 2 एप्लीकेबल नहीं होते हैं, 3 में भी ए और बी बिट नहीं एप्लीकेबल होता है, और 3 में सी बिट उन्होंने अप्लाई किया, जिसमें उन्होंने कहा है, मतलब जो 3C जो रूल है कस्टम टैरिफ एक्ट का, वो कहता है कि अगर ए और बी में कवर नहीं हो रहा है तो जो भी दो हेडिंग्स में कंफ्यूजन है उसमें सीरियल नंबर वाइज जो लास्ट आता है वो दैट शुड बी कंसीडर्ड एज द फाइनल। तो इसके केस में 1905 कम्स अर्लियर एंड 2106 कम्स एट अ लेटर स्टेज, तो 2106 इज द एप्रोप्रिएट हेड एज पर रूल 3C, ऐसे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का कहना है। टू कंडीशंस फॉर एंट्री 99A, उसके साथ उन्होंने ये भी असेस किया कि भाई 2106 में भी होके उसको 5% का रेट एप्लीकेबल होता है क्या, देखते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि 2 कंडीशंस आर एप्लीकेबल टू गेट कवर्ड अंडर एंट्री 99A ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 1/2017, जो कि खाकरा प्लेन चपाती एंड रोटी एट द रेट 5%। तो हेडिंग उसमें कंडीशन नंबर 1 है आइदर इट शुड बी फ्रॉम हेडिंग 1905 और 2106, और दूसरा है कि आइदर वो खाकरा चाहिए, रोटी चाहिए, प्लेन चपाती चाहिए। तो उनका कहना है कि 1905 में नहीं आता है, वो 2106 में आता है, लेकिन ये 99A में नहीं कवर होगा बिकॉज इट इज नाइदर खाकरा नॉर रोटी नॉर प्लेन चपाती, इट इज अ स्पेसिफिक डिफरेंट individual identifiable product and hence it should not be covered under 5%, और ये कैटेगरी जो 99A वाला एंट्री है उसमें कवर नहीं होगा। तो ये था डिसीजन दोस्तों रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जहां पे एडवांस रूलिंग हम लोग ले सकते हैं, कौन से कैटेगरीज के केस में क्वेश्चन के केस में हम लोग एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन कवर होता है। और इफ यू सी आज तक के एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज के डिसीजन, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन, आइदर HSN वाला क्लासिफिकेशन हो या क्लासिफिकेशन एज गुड्स हो या सर्विसेज हो, इस पे काफी बार क्वेश्चन को डील करना पड़ता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज का। बट आई थिंक मोर देन द कंट्रोवर्सी बिटवीन roti and paratha, I think one should refer this particular advance ruling to understand the process of selecting appropriate HSN code and the rate of tax, frankly tariff. To understand this entire process, one should actually go through this advance ruling authority's decision, whether who is right, who is wrong, whose assessment is appropriate is a different ball game, and I'm sure that आप में से जितने भी लोग ये वीडियो आज देख रहे हैं उनके लिए उनके दिमाग में अलग अलग उसके रिलेटेड थॉट प्रोसेस हो सकता है और उनकी व्यूज हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी दैट वी आर डूइंग एज वेल एज द सेमिनार्स दैट वी आर कंडक्टिंग, वहां पे वेरी कैजुअली पीपल आस्क कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका HSN कोड क्या है, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछते लोग कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको क्या रेट लगेगा। तो इट इज नॉट दैट इजी एंड इट शुड नॉट बी टेकन as so casually कि भाई ये applicable होगा या नहीं होगा। It's a very much defined process to identify which rate is applicable, which tariff entry is applicable, and I think due effort should be spent in identifying the category or the tariff rate. इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। I hope that you like this video. If you do, please do not forget to share this video with your friends and press the like button, as well as subscribe to our channel Easy GST for you, and we are also available on Twitter and Instagram. Thank you so much for your support. Thanks.